पत्रिका लेकर के अयोध्या भेज दीजिए। दूत पत्रिका लेकर के जाए और दशरथ जी को निमंत्रण दे। दशरथ जी महाराज बारात लेकर के यहाँ आवे और वेद रीति से, कुल रीति से, देश रीति से, समाज की रीति से श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव हो। जनक जी ने कहा बहुत ही अच्छा है। दूत को अयोध्या भेज दिया और सुंदर मंडप की रचना होने लगी। ब्रह्मा जी के चरण कमलों में प्रणाम करके कारीगर लोग मंडप बना रहे हैं। सर्वप्रथम सोने के केले के स्तंभ खड़ा किया और हरी हरी मणियों के पत्ते और हरी मणियों के फल और पदुम राग मणि के फूल उसमें लगा दिए। विचित्र बड़ा सुंदर मंडप है। यहाँ सुंदर मंडप का निर्माण हो चुका है और दूत अयोध्या आए हैं। दशरथ जी को पत्र दिया है। सारा समाचार जब दशरथ जी को मालूम हुआ, भरत जी को पत्र सुनाया, सभा को सुनाया। सभा के लोग खुश हो गए। राम जी का ब्याह है, इस बात को सुनकर सब राजी हो रहे हैं। गुरुदेव को भी सुनाया, गुरुदेव राजी हो गए। महारानियों को, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को, इन रानियों को भी दशरथ जी ने पत्र सुनाया। रानियां नाचने लगी जैसे बादल को देख करके मोरनी नाचती है, इसी तरह से तीनों रानियां नाच रही हैं। बारात की यहाँ भी तैयारी होने लगी। मंडप का निर्माण होने लगा। कुल देवता का पूजन होने लगा। कुल देवियों का पूजन होने लगा। हाथी घोड़े सजने लगे। बारात सज धज करके एकदम तैयार हो गई। दशरथ जी महाराज के दरवाजे पर अपार भीड़ है। मानसकार कहते हैं, महाभीर भूपति के द्वारे, महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे, रज होई जाई पसान पवारे, चढ़ी अटारी देखई नारी, ले आरती मंगल थारी, ले आरती मंगल थारी, महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान। इतनी भीड़ है दशरथ जी के दरवाजे पर कि बड़े बड़े पत्थर वो पिस करके रज हो रहे हैं। अनेकों रथ हैं, अनेकों हाथी हैं, अनेकों घोड़े हैं, अच्छे से अच्छे रथ हैं। लेकिन इन रथों में सबसे सुंदर दो रथ हैं। सबसे सुंदर कितने रथ हैं? दो रथ। कितने रथ? दो रथ। इन दोनों रथ को ध्यान से सुनना, इन दोनों रथ को महामंत्री सुमंत जी ने अपने हाथ से सजाया है। मंत्री जी ने, महामंत्री सुमंत जी ने इन दोनों रथ को दशरथ जी के सामने लाकर खड़ा किया। राजन, ये दो रथ हमने तैयार किया है, इसको सजाया है, सबसे सुंदर रथ है। दशरथ जी खुश होकर के गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर दिया, गुरुदेव ये दो रथ जो है सबसे सुंदर है, गुरुदेव एक रथ पर आप विराजमान हो जाइए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। एक रथ पर गुरुदेव वशिष्ठ जी विराजमान हो गए और दूसरे रथ पर दो सुंदर जो रथ है ना, तो जो दूसरा रथ है सबसे सुंदर, जो एक और दूसरा रथ है, इस रथ पर कुछ आवश्यक सामग्री रखवा करके समधी जी विराजमान हो गए, यानी दशरथ जी विराजमान हो गए। आवश्यक जो सामग्री है ना, जो कीमती चीजें हैं, वो समधी जी के ही पास में रहनी चाहिए। तो दशरथ जी आवश्यक सामग्री को रथ पर रखवा करके विराजमान हुए हैं। मंगल शगुन होने लगे। गुरुदेव बोले, राजन शगुन तो बहुत सुंदर हो रहे हैं, राजन शंख ध्वनि करो। दशरथ जी महाराज शंख ध्वनि करने लगे। दशरथ जी ने शंख बजाया, आकाश से नगाड़े बजने लगे और
घोड़ों ने हिनहिनाहट की ध्वनि छोड़ दी, घोड़े हिनहिनाने लगे और गुरुदेव वशिष्ठ स्वस्ति वाचन करने लगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मर्माणि ते ब्रह्मणाच्छादयामिषो वस्ताराजामृतेनानुवस्तां माहुरोर्वरीयोर्वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्तभानुदेवा मदन्तु। वनैन वर्णत बनी वराता, वनैन वर्णत वनैन वर्णत बनी वराता, वनैन वर्णत बनी वराता, होई सगुन मंगल सुखदाता, होई न सगुन मंगल सुखदाता। वनैन वर्णत बनी वराता, वनैन वर्णत होई सगुन मंगल सुखदाता। 13 सगुन हुए हैं और वो सारे सगुन, ये चौपाइयां हैं, 13 चौपाइयां। टाइम नहीं बोलने का, बोलूंगा तो फिर 6 बज जाएगा, 10 बज जाएगा रात। 13 सगुन हुए हैं, ये सारे सगुन नाच रहे हैं क्योंकि राम जी भी निराकार से सगुण साकार रूप धारण करके शादी कराने जा रहे हैं। जो निराकार परमात्मा है वो सगुण रूप में है, साकार रूप में है। तो ये जितने भी सगुण है ये कह रहे हैं कि आज हमारा भी सगुण नाम धन्य हो रहा है, क्योंकि राम जी भी सगुण और मैं भी सगुण, निर्गुण से सगुण राम। और ये जितने सगुण है आज अपने नाम का स्मरण करके कहते हैं हम भी नाम राशि है, राम जी भी सगुण है, मैं भी सगुण हूँ। आज हम धन्य हो रहे हैं, ये सारे सगुण नाच रहे हैं। राम सरिस वर दुल्हन सीता, राम सरिस वर दुल्हन सीता, समझी दशरथ जनक पुनीता, समझी दशरथ जनक पुनीता। सुनिया सब ब्याह सगुन सब नाचे, सुने असब्याह सगुन सब नाचे, सुनिया सब ब्याह सगुन सब नाचे, सुने असब्याह सगुन सब नाचे। हम कीने विरंची हम साजे, हम कीने विरंची हम साजे, राम सरिस वर दुल्हन सीता। सगुन सब नाचे, सारे सगुन नाच रहे हैं। जनक राजा ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। जनकपुर से अवधपुर तक जितनी नदियां हैं, जितने नाले हैं, नदियों में नालों में पुल का निर्माण कराया है। जगह जगह पर विश्राम गृह की व्यवस्था किया है और जलपान की भी व्यवस्था किया है। आराम से जलपान करके विश्राम करके बाराती लोग चल रहे हैं। जैसे ही बारात जनकपुर के जमीन में पहुंची है, हाथी घोड़े के सहित जनक राजा अवधपति का स्वागत करने के लिए आए हैं। राजा जनक ने अवधपति महाराज दशरथ का सम्मान किया, उत्तम जनवास दिया, सुंदर स्थान दिया रहने के लिए। अति सुंदर दीनेव जनवासा, जहाँ सबका सब भांत सुपासा। जनवास जो है बड़ा उत्तम है, सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। जानकी जी को भी मालूम हुआ है कि अब बारात आ चुकी है, तो जानकी जी ने भी यहाँ अपनी महिमा को प्रकट की है, रिद्धि सिद्धि को प्रकट किया है। रिद्धि सिद्धि सब जानकी जी के सामने प्रकट हो गई हैं। माता जी क्या सेवा करूं? जानकी जी ने कहा रिद्धि सिद्धि तुम जनवास में जाकर
राम जी के वियोग रूपी विरह रूपी अग्नि से बारातियों का हृदय जल रहा था। राम दर्शन रूपी जल को पा करके बारातियों ने इस विरह अग्नि को शांत किया, सबका हृदय शीतल हो गया। राम जी के चरणों में भरत भैया ने आकर प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया, शत्रुघ्न जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया, लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। मित्रों ने सखाओं ने आकर के राम जी से मिले, राम जी सबको अपने गले से लगाया। आनंद ही आनंद है, बाराती धन्य हो रहे हैं। राम के बिना सब उदास थे, क्योंकि बीच बीच में लोग पूछते थे दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है, तो बतावे कौन दूल्हा कौन है, क्योंकि बारात में दूल्हा तो पहले था ही नहीं, अब दूल्हा आया है। अब सबको शांति मिल गई। बारात कितनी भी सुंदर बनी ठनी हो, लेकिन जिस बारात में दूल्हा ना हो उस बारात का कोई अस्तित्व है ही नहीं। बारात की शोभा तो दूल्हा से है। जनकपुर की सखियों ने देखा, हाँ क्या देखा, देखा राम और लक्ष्मण जैसे भरत और एक शत्रुघ्न भी, ये दो भैया आए हुए हैं। तो सखियों ने विधाता से कहा, हे विधाता इन दोनों का भी ब्याह ही हो जाए। ब्याह हो चारू भाई यही पुर हम सुमंगल गावही, चारों का ब्याह हो विधाता। राम जी का तो हो ही, लक्ष्मण जी का हो ही, लेकिन भरत और शत्रुघ्न का भी ब्याह यही हो जाए। यह ब्याह नहीं होगा तो फिर बोले ब्याह नहीं होगा तो राम जी तो आएंगे, लक्ष्मण जी आएंगे, लेकिन भरत और शत्रुघ्न आएंगे ही नहीं। और ब्याह हो जाएगा तो जनक जी अपनी बेटियों को बुलाएंगे, जब बेटियों को बुलाएंगे तो 12 महीने में जरूर आकर के दर्शन देंगे। बहन ससुराल किसको प्यारी नहीं लगती है, जरूर 12 महीने में ये आएंगे और दर्शन दे जाएंगे। हे विधाता इन चारों का ब्याह यही हो, ब्याही हम चारू भाई यही पुर हम सुमंगल गावही। आनंद मंगल के दिन कैसे निकलते हैं पता नहीं चलता है। मंगल मूल लग्न दिन आ गया, अब शांति से बैठे रहे, 5 मिनट में फेरा हो जाएगा, 5 मिनट में, बहुत जल्दी। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग वर वारु, लगन शोध विधि कीन विचारु। मंगलों का मूल लगन दिन आ गया, हेमंत ऋतु है, मंसर का महीना, मंसर माने अगहन का महीना। रामायण में अगहन शब्द आया, हिम ऋतु अगहन। गीता जी में आया है कि ये अगहन का जो महीना है सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण कहते हैं अगहन का महीना मैं ही हूं, मंसर का महीना मैं ही हूं, ही मेरे तो अगहन मास आवा। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका तैयार की और इस विवाह की लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के पास भिजवा दिया। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका तैयार करके नारद जी को दी, नारद जी ने जनक जी को दिया, जनक जी ने अपने पुरोहित श्री सतानंद जी महाराज को दिया। सतानंद जी ने पढ़ करके सुना दिया, बोले राजन यही मुहूर्त मैंने भी निश्चित किया था, ये तो ब्रह्मा जी का संशोधित मुहूर्त है, बहुत सुंदर समय है, गोधूली की पवित्र बेला है, दूल्हा को इसी समय मंडप में लाया जाए। धेन धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूर, कहे वो विदेह सन जान सगुने अनुकूल। दशरथ जी को सूचना मिली, राम जी को जल्दी से तैयार किया गया। सुंदर दिव्य दूल्हा का भेष है, दिव्य पीतांबर प्रभु श्री राम धारण किए हैं, आंखों में काजल है, सिर पर सुंदर सोने का मुकुट है और कामदेव घोड़ा बन करके आया है और उस घोड़े पर हमारे ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं। कामदेव स्वयं घोड़ा बना है। अब दूल्हा भगवान का सब लोग दर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी दर्शन करें। शंकर जी 15 नेत्रों से दूल्हा भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कितने नेत्रों से? 15 नेत्रों से। कार्तिक स्वामी 12 नेत्रों से दूल्हा भगवान का दर्शन कर रहे हैं और ब्रह्मा जी
8 आंखों से दूल्हा भगवान का दर्शन कर रहे हैं। देवराज इंद्र 1000 नेत्रों से दूल्हा भगवान का दर्शन करके आज श्राप से छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। जो इनके शरीर में छेद थे नेत्र हो गए हैं, दूल्हा भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी पश्चाताप कर रहे हैं, क्यों? 8 नयन जान पछताने। ब्रह्मा जी के आंखें कम हैं, 8 हैं, तो कहते हैं हमारे तो कम हैं। कार्तिक स्वामी के 12 हैं, शंकर जी के 15 हैं, मेरे तो कम हैं। और श्री राम कथा के माध्यम से आज हम लोग इन 2 आंखों से दूल्हा भगवान का दर्शन करके आवागमन से हम लोग भी छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। जन्म मरण के बंधन से हम लोग भी छूट रहे हैं। इन 2 आंखों से आज कथा के माध्यम से हम लोग भी दूल्हा भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया है। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, इस सृष्टि की रचना तो मैंने किया है, लेकिन हमारी सृष्टि की एक भी वस्तु मंडप में नहीं है। सृष्टिकर्ता तो मैं हूं, लेकिन इस मंडप में मेरे हाथ की बनी हुई एक भी वस्तु क्यों नहीं है? ये मंडप सृष्टि के बाहर की वस्तु से बनाया गया है। विधि ही भयउ आचरज विषेकी, विधि ही भयउ आचरज विषेकी, निज करनी कछु कतहु न देखे, निज करनी कछु कतहु न देखे। पितामह ब्रह्मा ने देवराज इंद्र से पूछा, देवराज इंद्र जी, क्या आप बता सकते हैं इस मंडप में हमारे हाथ की बनी हुई वस्तु क्यों नहीं लगाई गई? क्या आप बता सकते हैं? देवराज इंद्र ने कहा, राम रहस्य को भोलेनाथ जानते हैं, भगवान शंकर से इस बात को पूछो, वो बताएंगे। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से आकर पूछा, भोलेनाथ बताइए ना, हमारी इसमें रचना क्यों नहीं है, हमारी वस्तु क्यों नहीं लगाई गई है? सृष्टिकर्ता तो मैं हूं ना, वस्तु को बनाने वाला तो मैं हूं ना, मेरे हाथ की बनी हुई एक भी चीज इसमें नहीं लगाई गई है। शिव जी ने कहा, पितामह ब्रह्मा जी, पहले ये विचार करो, आप किसके विवाह में आए हुए हो? ये कौन है? कौन है ये? जिनकर नाम लेत जग माही, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल नसाही, सकल मंगल मूल नसाही। करतल होई पदारथ चारी, करतल होई पदारथ चारी, तैसिय राम भयो कमारी, तैसिय राम भयो कमारी, जिनकर नाम लेत जग माही। शिव समझाए देव सब जन आचरण भुलाओ, हृदय विचारों धीर धर सिय रघुवीर विवाह। जिनका नाम जिन प्रभु का नाम लेते ही अमंगलों की जड़ें सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष हाथ में आ जाते हैं। वो सीताराम है जो सारे जगत के माता पिता हैं। आपकी इसमें रचना कैसे रहेगी? एक मीठी कहानी है। एक छोटा सा बालक खेलते खेलते अचानक एक कमरे में चला गया, एक अलमारी को खोल लिया, रजिस्टर को निकाल लिया, उसके पन्ने को पलटने लगा। एल्बम वाला रजिस्टर था वो, पूरा पन्ना खोल करके इधर से उधर देख लिया, उसमें फोटो नहीं दिखाई दिया। बालक रोने लगा, बहुत जोर से रोने लगा। पिताजी ने पूछा, क्यों रोते हो बेटे? उसने कहा, पापा जी हमारा एक भी फोटो इसमें नहीं है। पिताजी ने कहा, अरे पगले, ये हमारे विवाह के समय का एल्बम है, तेरा फोटो इसमें कहां से आ जाएगा? इसी तरह से शंकर जी ने भी समझा दिया कि जो सारे जगत के माता पिता हैं उनकी शादी हो रही है, आपकी रचना इसमें कहां से होगी? जो
सारे जगत के माँ बाप हैं। शिव समझाए देव सब, शिव जी ने देवताओं को सबको समझा दिया। माँ सुनैना मंगल दीप प्रकट करके दूल्हा की परछन उतार रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं आज सुनैना माँ को जो सुख मिल रहा है, सुनैना माँ के सुख का वर्णन हजार मुख वाले जो शेष जी हैं वो भी नहीं कर सकते हैं, सरस्वती जी नहीं कर सकती हैं, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। गोस्वामी जी कैसे वर्णन करेंगे? जो सुखवासी है माँ तुमन देख राम बरवेश, सो न सकहीं कहीं करब सशेष शारदा शेष। करियारती अर्घ तीन दीन्हा, करियारती अर्घ तीन दीन्हा, सुनैना माँ ने दूल्हा की आरती उतार करके और फिर घोड़े से भी उतार करके मंडप में लाई और सुंदर गीत हो रहे हैं। और स्वर्ण सिंहासन जो है जो ब्रह्मा का बनाया हुआ है, दूल्हा श्री राम को बैठाया। सभी बाराती यथा उचित आसन ग्रहण करके बैठ गए। सब लोग बैठे हुए हैं। जनक जी और सुनैना जी भी उचित स्थान पर बैठे हुए हैं। आज जनक राजा के आंखों से आंसू बह रहे हैं। सुनैना जी ने कहा पतिदेव मंडप में आंसू नहीं आना चाहिए। जनक राजा ने कहा ये बात हमको भी मालूम है, पर न जाने आंसू क्यों इतने आंखों से बह रहे हैं। कल मेरी बेटी मुझसे अलग हो जाएगी। सुनैना जी ने कहा पतिदेव बेटी तो पराया धन है ना, बेटी हमेशा माँ बाप के घर रहने वाली थोड़ी है, बेटी को तो पराये के घर में जाना ही पड़ता है। इन आंसुओं को रोको, मंडप में आंसू नहीं आना चाहिए। बेटी की शादी के समय में, बेटी के विवाह के समय में बाप की जो दशा होती है, इस बात का अनुभव आज राजा जनक कर रहे हैं। दोनों पक्ष के आचार्य अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए हैं। वशिष्ठ जी वर पक्ष के आचार्य हैं, अयोध्या पक्ष से हैं, और सदानंद जी महाराज जनकपुर पक्ष से हैं। विश्वामित्र जी महाराज दोनों पक्ष को संभाल रहे हैं। बीच में नारद जी महाराज भी दोनों पक्ष को संभाल रहे हैं। यहाँ भी उधर भी दोनों तरफ घूम घूम करके दोनों पक्ष को देखते हैं। विवाह की विधि प्रारंभ हो रही है। चारों वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए हैं। सूर्य नारायण भगवान स्वयं नाराकार रूप धारण करके स्वयं सूर्य भगवान प्रकट होकर के वंश परंपरा को बता रहे हैं और नाम बता रहे हैं। अमुक राजा सूर्यवंश में कौन कौन राजा हुए वो सब बता रहे हैं। गणेश जी का पूजन हो रहा है, गौरी जी का पूजन हो रहा है। सारे देवता ने, सारे जितने देवता हैं सब लोगों ने विचार किया देवता बनने से फायदा नहीं है। देवता बन करके एक जगह में बैठे रहेंगे, देवता बनेंगे तो मान सम्मान चाहिए, और मान सम्मान नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसलिए चलो भेष बदल दें। तो जितने देवता हैं सब भिखारी बन गए, ब्राह्मण का भेष बना लिए हैं। इनकी देवियों ने भी ब्राह्मणी का भेष बना लिया है और सब यहाँ आकर के विवाह का आनंद ले रहे हैं। विधि हरिहर दिस पर दिन राहु दिए जान है रघुवीर प्रभाव, कपट विप्रवर वेश बनाए कौतु देखें सच पाए, सजी शारदा रमा भवानी जे सुरती सुस्यानी, कपट नारी वर वेश बनाई मिली सकल रनिवास है जाई। इंद्राणी ब्रह्मणी रुद्राणी जितनी देवियां हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, शारदा जी, ये सब आकर के विराजमान हो गई मंडप में। अब सरस्वती जी आ गई है मान लो तो कौन बता सकता है कौन है सरस्वती जी? वो आ सकती है, सरस्वती जी आ भी जाती है और कंठ में बैठती भी है। अब सरस्वती जी कंठ में बैठ जाती है ना तो रामायण की भी कथा करा देती है और फिर महाभारत की भी कथा करा देती है। वो तो उनकी महिमा है माँ सरस्वती की। तो इसलिए जितनी देवांगनाएं हैं, देवताओं की जो स्त्रियां हैं, देवांगनाएं हैं, भेष बदल बदल करके यहाँ आकर के विवाह का आनंद ले रही हैं।
शाखोच्चार के मंत्र पढ़े जा रहे हैं, स्वस्ति वाचन हो रहा है। आचार्यों ने कहा अब जानकी जी को भी मंडप में लाया जाए। जानकी जी मंडप में आई है, सब लोगों ने मन ही मन में प्रणाम किया है। आवत देखी बराती न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन कीन प्रणाम, सब ही मन कीन प्रणाम, सब ही मन कीन प्रणाम, सब ही मन कीन प्रणाम। देख राम भय पूर्ण काम, हर से दशरथ सुतन समेता, हर से दशरथ सुतन समेता। कहीं न जाए उर आनंद देता, कहीं न जाए उर आनंद देता। सबहि मन कीन प्रणामा, देख राम भय पूर्ण कामा। जानकी जी को देख करके सब लोग खुश हो गए और मन ही मन में प्रणाम किए और पूर्ण कामा, पूर्ण काम सबके मन में ऐसा भाव बना रहा। सबके मन में ये था कि भाई हमारे राम जी के स्वभाव की, राम की जोड़ी ठीक है कि नहीं। राम जी को तो सब लोगों ने देखा था, लेकिन सीता को तो सब लोगों ने देखा नहीं था। जब मंडप में सीता जी आ गई तो सब लोगों के मन की कामना पूर्ण हो गई। चाहते थे कि जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे राम जी हैं वैसे जानकी जी हैं, तो सबके मन की कामना पूर्ण हो रही है। यानी वर वधू अनुकूल है, दूल्हा दुल्हन अनुकूल है। कभी कभी जो है दुल्हन अगर ज्यादा मोटी है तो लोग कहते हैं दुल्हन तो ज्यादा मोटी हो गई है, जो ज्यादा मोटी है। कभी कभी दुल्हन लंबी है तो कहते हैं दुल्हन तो बहुत लंबी है, कितनी लंबी है भगवान, कितनी लंबी, कितनी बड़ी है। लेकिन यहाँ कितनी सुंदर जोड़ी है राम जी की और सीता की, तो सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। राजा जनक और सुनैना जी सोने के थाल में राम जी का पाद प्रक्षालन किया। वर विलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। बड़े प्रेम से पाद प्रक्षालन जनक राजा कर रहे हैं। आप लोग भी वहीं से बैठे ही बैठे पाद प्रक्षालन कर लीजिए, मन से कर लीजिए बस। वराय नमः, पात्राय नमः, श्रेष्ठाय नमः, वर चरण कमलेभ्यो नमः। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महि सुर अनुकूला। शांति पढ़हि शांति का शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिरुष्पे देवाः शांतिरुम शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेदे यतो यतः समेह सेदतो नो व्यं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभः जद्भद्रं तन्न अशुभः। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महि सुर
बाल सखिया, चंदन साहिब के बाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। श्यामल गोरे गोरे चुड़िया जमाने रे, श्यामल गोरे गोरे चुड़िया जमाने रे, आज अखियाँ ने देखी सुहाल सखिया, आज अखियाँ ने देखी सुहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल 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 सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कथा सुनो। चारों दूल्हों को फिर कोहबर में लाया गया, यहाँ कुल देवता के स्थान में लाया गया है। यहाँ वर वधू परस्पर ग्रास दे रहे हैं और इसके बाद जो है जीवनान का प्रसंग आया है, बारातियों को भोजन